महाराज जी, अगर किसी को कोई विपत्ति आती है और उसमें लोग जो और हैं वो तर्क देते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लेना, उन लोगों को क्या कहें? जाके प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लीना, तो अब ये, हाँ, अब इसमें लागू किस पर होता है? अब देखो क्या है, लोग अपने अपने तर्क और सुविधाओं के हिसाब से किसी को गलत सही ठहराने के लिए तो कर देते हैं, पर इसका देखो एक ऐसा है कि जिसको दुख देते हैं भगवान उसको मति हर लेते हैं, ऐसे संभव नहीं है ना। अब ये कैसे वर्णन किया गया है, देखो ये परिस्थिति के लिए है। अब जो संसार में लगा हुआ है, अब उसको दुख अगर आता है तो उसकी तो पहले ऐसे ही मति, उसकी बुद्धि भ्रष्टी हो जाती है, मति हर ही जाती है उसकी। तो वो दिन रात संसार में डूबा हुआ है, प्रपंच में डूबा हुआ है, नाना प्रकार के छल कपट में डूबा हुआ है, तो उसकी तो विपत्ति आएगी, उसकी दुख। पर जो प्रभु में लगा हुआ है और उसको अगर विपत्ति आती है तो वो तो प्रभु से देखता है और मुस्कुराता है और एक ही चीज कहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। अरे हमारे तो प्यारे जो करे हम उसी में खुश हैं। अगर वो विपत्ति दे करके भी, संकट दे करके भी, और वो हमारे करीब रहना चाहते हैं तो हम तो उसमें भी प्रसन्न हैं, हम उसमें भी आनंद हैं। पर ये है प्रभु के भक्तों के लिए, जो प्रभु के नजदीक हैं, प्रभु के शरणागत हैं, प्रभु के दास जन हैं, संसारी के लिए नहीं। जो दिन रात घोर संसार में डूबा हुआ है, छल प्रपंच में डूबा हुआ है, उसकी तो मति हर ही ली जाएगी। गोस्वामी जी एकदम बिल्कुल सटीक ही कहा है, इसमें तो कोई है ही नहीं। पर हाँ एक चीज है, जैसे देखो उदाहरण से हमें समझ में आता है, कुंती जी को जब युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक हो गया और जब द्वारिकाधीश कहते हैं कि बुआ अब हम द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे, अब हम जा रहे हैं, तो कुंती जी कहती हैं, केशव तुम अगर रहते तो हमें और आनंद आता, और ये राज्य काज्य सुख व्यवस्था वैभव ये सब आपके बिना हमें तो नहीं मतलब सही लगता है, और ना ही हमें वो जरूरत भी है। अगर आप हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तो भगवान कहते हैं नहीं बुआ, देखिए अब सब परिस्थिति ठीक हो गई है, जो भी संकट के बादल थे वो सब भी छट गए हैं, तो अब हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। तब कहती हैं कुंती कि इससे अच्छा जो अभी वैभव सत्ता राज सुख आपकी कृपा से जो मिला है, ऐसा क्या काम का जब आप न हो सामने। हे प्रभु हमें तो वो विपत्ति ही दे दो, हमें वो विपत्ति चाहिए। कुंती जी मांग रही हैं, हमें वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप हमारे सन्मुख हो। हमें वैसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप विमुख हो जाएं। देखो कितनी बड़ी बात है, हमें वैसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप विमुख हो जाएं, हमें वो विपत्ति चाहिए जिसमें आप सन्मुख रहें। आप हमें आते हुए दिखें, जाते हुए नहीं दिखें। हे प्रभु हमें ऐसी वैभव नहीं चाहिए, हमें ऐसे राज सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमारे सामने न हो। हे केशव जब आप होते हैं तो ऐसे आनंद आता है, उससे बड़ा आनंद क्या है। वो संकट भी संकट कैसा जहां आप सन्मुख हो, और वो सुख भी कैसा सुख जिसमें आप विमुख हो जाएं, आप दूर हो जाएं हमसे। और हम संसारी कैसे कहते हैं, जो यहाँ अभी हमारा कैसा मांग होता है, प्रभु को क्या है हमें इतनी मिल जाए कि हमें धन वैभव में हम मगन रहें। प्रभु को क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है प्रभु क्या लागे मेरा। पर नहीं, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, सब कुछ ही है मेरा, तेरा तो कुछ है ही नहीं। संसार में तो ऐसे ही चलता है। तो इसीलिए ये संसारी पर लागू होता है, ये भक्तों पर, भगवान के आश्रितों पर लागू नहीं होता।